हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 23 और क्या डेट है? 16 जुलाई 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स गणित की वर्कशीट है। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। टू रिवाइज द नंबर कॉन्सेप्ट टिल 4 डिजिट नंबर्स, ये हमारा टॉपिक है। आज का जो हमारा देखिए टॉपिक क्या है? सुनीता का संख्या खेल। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो सभी बच्चे कैसे हैं? खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस। हमने पिछली वर्कशीट में सुनीता के खेल को देखा था। आज उसके घर मामा जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए हैं। तो सुनीता उनके साथ पासे यानी डाइस से खेलने लगी। सुनीता ने उन्हें बताया कि इन पासों यानी डाइस को हिलाकर ज़मीन पर डालने से नई नई संख्याएं आती हैं। तीनों ने एक एक पासा डाइस ले लिया और खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक करके पासे यानी डाइस ज़मीन पर डाले। हर पासे डाइस पर आने वाली संख्याएं अलग अलग थी। उन्होंने तीनों संख्याओं को एक साथ कागज़ पर लिख लिया, जैसे 1, 2, 3। तो सुनीता ने अपने छोटे भाई बहनों से इन अंकों को मिलाकर 3 अंकों वाली संख्याएं बनाने के लिए कहा, जैसे कि हमने इससे पहली वर्कशीट में बनाई थी। फिर क्या हुआ? तो बच्चों ने अलग अलग संख्याएं बनाई, जैसे कि देखिए 123, 1 2 3 से, फिर 132, फिर 231, 321, 213 और 312। तो ये सभी जो संख्याएं बनी हैं 3 अंकों वाली, ये बनी हैं 1, 2 और 3 से। तो सुनीता ने इन संख्याओं को अवरोही क्रम यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक में लगाकर बताया। तो सुनीता ने क्या किया? पहले बड़ी संख्या लिखी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे और फिर सबसे छोटी, यानी लास्ट में सुनीता ने क्या किया? सबसे छोटी संख्या लिखी। तो इसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम, ठीक है, यानी घटता हुआ क्रम। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर बच्चों ने खेल को आगे बढ़ाते हुए एक तालिका बनाई। आप भी नई संख्याएं बनाने में सुनीता और उसके भाई बहनों की मदद कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? कुछ हमें नंबर दिए गए हैं, जैसे कि पासों डाइस पर आए हुए अंक हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं। यहाँ है 3 अंकों से बनने वाली संख्याओं को अवरोही क्रम यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक में लगाना है। फिर यहाँ है सबसे बड़ी संख्या, वो लिखनी है, और इस वाले कॉलम में है सबसे छोटी संख्या, वो लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर हमें ये करके दिखाया गया है। जो पासे पर संख्या आई, पहले 5 आई, फिर 4 आई, फिर 2 आई। तो फिर उन्होंने क्या किया? 3 अंकों से संख्याएं बनाई, जैसे 542 हो गए, 5 4 2 542। फिर 524, 5, फिर पहले 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। फिर उसने क्या किया? तीसरी संख्या बनाई, पहले 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, तो ये होगी 245। फिर उसके बाद फिर नई संख्या बनाई, पहले 2 लिखा, फिर 5, फिर 4, तो ये हो गया 254। फिर नेक्स्ट संख्या बनाई उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने 4 लिख लिया, फिर 2 लिखा, फिर 5 लिखा, तो ये होगी 425। फिर उसके बाद उन्होंने नई संख्या बनाई, पहले 4 लिखा, फिर लिखा उन्होंने 5, फिर लिखा 2, तो ये हो गया 452। तो अब इन्होंने क्या किया? अवरोही क्रम यानी बढ़ती जो बड़ी संख्या थी उससे छोटी संख्या की तरफ लगाया। पहले बड़ी संख्या लिखी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर लास्ट में सबसे छोटी। और यहाँ पे जो बड़ी संख्या है फिर वो लिखी जो 542 है, सबसे बड़ी संख्या। और यहाँ लिखी सबसे छोटी संख्या जो थी 245, ठीक है। तो ऐसे ही हमें अब क्या करना है? अब हमें सुनीता और उसके भाई बहन की मदद करनी है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखो बेटा, हमें जो पासे हैं उन पर अंक आए हैं 1, 6 और 2। अब हमें इनसे 3 अंकों वाली संख्याएं बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहले लिख लिया, जैसे कि पहले हमने लिख दिया 1, फिर लिख दिया हमने 2, फिर लिख दिया हमने 6, तो ये हो गया 126। ऐसे हम दूसरी संख्या बनाएंगे। देखिए, पहले हमने 1 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 2 लिखा,
ये हो गया 162, ठीक है। फिर हम तीसरी संख्या बनाएंगे ऐसे ही। हम लिखेंगे पहले 2 लिख लिया हमने, इसमें से 2 ले लिया, फिर हमने 1 ले लिया, फिर हमने ले लिया 6, ये हो गया 216। फिर अब हम बनाएंगे नेक्स्ट संख्या, पहले हम 2 लिख लेते हैं, फिर 6 लिख लेते हैं, फिर 1, ये हो गया 261। फिर नई संख्या बनाएंगे हम, पहले हम 6 लिख लेते हैं इसमें, फिर 2 लिख लेते हैं, फिर 1, ये हो गया 621। फिर हम क्या करेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और ये 2, तो ये हो गया 612। तो ऐसे ही हमने 3 अंकों की संख्याएं बनाई 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें अवरोही क्रम में लिखना है। पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 621, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले 621, ठीक है। यहाँ से आपको ये अलग है, ठीक है, 621। फिर उससे छोटी संख्या 612, जो ये वाली है। फिर उससे छोटी संख्या क्या होगी 261, ठीक है, 261। फिर उससे छोटी संख्या क्या है 216। फिर उससे छोटी संख्या है 162 और फिर उससे छोटी संख्या है 126, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बड़ी संख्या लिखनी है। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 621, तो यहाँ पर हम इस वाले कॉलम में लिख देंगे 621। ये नीचे इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो 2 लाइनों में आया हुआ है, तो आपको एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 126, तो यहाँ पर हम 126 लिख देंगे। तो ये वाली जो सेकंड वाला पार्ट था हमारा, ये कंप्लीट हो गया है, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें जो पासे दिए गए हैं वो है 3, 5, 1। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इनसे हम संख्या बनाते हैं। देखो पहले 3 लिख लिया मैंने, फिर 5 लिख लिया और 1 लिख लिया, तो ये हो गया 351। फिर हम दूसरी संख्या बनाएंगे इन्हीं से। देखिए पहले 3 लिख लिया मैंने, फिर 1 लिख लिया, फिर 5 इसके बाद लिख लिया, तो ये हो गया 315। फिर नई संख्या बना देंगे हम, पहले मैंने 1 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 3, ये हो गया 153। फिर हम नेक्स्ट संख्या बनाएंगे इन्हीं से, इन्हीं नंबर से। पहले मैं 1 लिखूँगी, फिर 3 लिखूँगी, फिर 5, ये हो गया 135। फिर मैं 5 लिख दूँगी पहले, फिर मैं 3 लिख दूँगी, फिर 1, 531। फिर लिखा मैंने 5, फिर पहले मैंने लिख दिया 1 और फिर 3, ये हो गया 513, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे इनको। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ एक बार। अब हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे जो कि कितनी है 531, तो यहाँ पर मैंने 531 लिखा। फिर मैंने उससे छोटी संख्या लिखी जो है 513। फिर मैंने उससे छोटी संख्या लिखी जो कितनी है 351। फिर हम उससे छोटी संख्या लिखेंगे जो है 315, ये वाली। फिर हम उससे छोटी संख्या लिखेंगे जो कितनी है 153। और फिर हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे जो कितनी है 135, 135, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है जो कितनी है 531। और फिर सबसे छोटी संख्या यहाँ पर लिखेंगे जो कितनी है 135। 135, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा थर्ड वाला कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है जो हमें अंक दिए गए हैं वो है 4, 6 और 3, ठीक है। तो अब हम इनसे संख्याएं बनाते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम 4 लिख लेते हैं, फिर 3 लिख लेते हैं और 6, तो ये हो गया 436। फिर दूसरी संख्या बनाएंगे 4, फिर लिख लेते हैं यहाँ पर 6, फिर 3, तो ये हो गया 463। फिर दूसरी संख्या बनाएंगे हम ऐसे ही। तो पहले हम लिख लेते हैं 3, फिर लिख लेते हैं 4 और 6, 340। फिर लिखेंगे 3, फिर 6 और 4, 364। फिर लिख लेते हैं हम 6,
फिर लिखेंगे 3, 6, 3 और फिर लिख लेते हैं 4। ठीक है, ये हो गया 634। फिर लिख लेते हैं हम 6, फिर 4 और 3, तो ये हमने संख्या बना ली 643। तो अब हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखेंगे इनको अब हम। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या होगी वो लिखेंगे, वो क्या है 643, 643। फिर उससे छोटी संख्या है 634। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है बताओ, 463, 463। ठीक है, फिर उससे छोटी संख्या 436। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है 364। फिर उससे सबसे छोटी संख्या है 340। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 643, तो यहाँ लिख देंगे 643 जो सबसे बड़ी संख्या है। फिर सबसे छोटी संख्या है 346, तो यहाँ लिख देंगे 346 जो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो ये यानी हमारा ये वाला कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाइए। तो इनको भी आपको अवरोही क्रम में लगाना है। संख्याएं दी गई यहाँ आपको 235, 567, 654, 124, 268 और 898। तो अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। पहले हमें संख्या बड़ी लिखनी है, तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है 898। तो पहले हम क्या लिखेंगे 898। फिर हम उससे छोटी संख्या लिखेंगे जो कितनी है 654। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 654। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी है देखो ढूंढो 567, तो यहाँ लिख देंगे 567। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है देखो 268, तो यहाँ पर हमने 268 लिखा। फिर उससे छोटी संख्या 235, 235 और फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी है 124, 124। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट। ऐसे हम सेकंड लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, हमने अवरोही क्रम में इनको लिख लिया है। फिर नेक्स्ट देखो सेकंड जो है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है 876, तो यहाँ पर हमने लिखा 876। फिर उससे छोटी संख्या देखते हैं कौन सी है, वो है 577, 577। फिर उससे छोटी संख्या ढूंढते हैं, वो है 469, 469, 469। फिर उसके बाद छोटी संख्या होगी 367, 367। फिर उसके बाद जो छोटी संख्या है वो क्या है 245, 245, 245। और सबसे छोटी संख्या होगी इसमें कौन सी 109, 109। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट हमारा सेकंड हमने अवरोही क्रम में लिख लिया यानी असेंडिंग ऑर्डर। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 3। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है 980 लिखेंगे पहले। फिर 980 से जो छोटी संख्या है वो कितनी है 678, 678। फिर इससे जो छोटी संख्या है वो कितनी है 586, 586। फिर उससे जो छोटी संख्या है वो कितनी है 567, 567। फिर उससे छोटी 439, 439। फिर उससे छोटी 111। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, इसका नंबर। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है 928 लिखेंगे पहले। फिर उससे छोटी संख्या ढूंढते हैं 657। फिर उससे छोटी संख्या ढूंढो 561, 561। फिर उससे छोटी संख्या लिखो जैसे कि क्या है 435। फिर इससे छोटी संख्या है 406 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर 296, तो यहाँ पर हमने 296 लिख दिया इसके बाद। ठीक है, 296। तो ये भी हमारा कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को सीढ़ियों की सहायता से आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम का और अधिक ज्ञान देने का प्रयास कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।